हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। हमने लास्ट सिंपल मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन क्या होती है? सबसे पहले हमारे को पावर समझना होगा। हम किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी इंजन के थ्रू हम पावर को जनरेट करते हैं, तो हमारे को ये नीड होती है कि पावर को उस सही प्लेस तक पहुंचाना जहां उसकी नीड है। जैसे हम बाइक का एग्जांपल लेते हैं, तो बाइक के अंदर इंजन में हमारी पावर जनरेट होती है। उस पावर को रियर व्हील तक पहुंचाने के लिए हमने देखा होगा कि बाइक के अंदर चेन का यूज़ किया जाता है। तो चेन क्या है? एक एलिमेंट है जो पावर ट्रांसमिट करने के काम आती है। इसी तरीके से आपने कभी फ्लोर मिल के ऊपर देखा हो, तो वहाँ पे एक मोटर के ऊपर एक पुली लगी हुई रहती है। ठीक है, वो पुली और जो हमारी फ्लोर मिल के अंदर जो मिल होती है जो घूमती है, उसके बीच में बेल्ट लगी हुई रहती है। तो वहाँ पर बेल्ट एक एलिमेंट है जो पावर ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई कम डिस्टेंस होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे गियर का यूज़ किया जाता है। गियर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पावर ट्रांसमिट करने के लिए। तो वहाँ हमारा एलिमेंट क्या है? गियर। किसका? पावर ट्रांसमिशन का। तो हम प्रॉपर अगर पावर ट्रांसमिशन की अगर डेफिनेशन देखना चाहे तो डेफिनेशन कैसे देंगे हम? बाय एनी सोर्स द प्रोड्यूस पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस और फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। ठीक है, किसी भी पावर को एक प्लेस या फिर एक शाफ्ट से दूसरी जगह, दूसरी शाफ्ट पर या दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बेल्ट, पुली, चेन, गियर और कपलिंग का यूज़ किया जाता है। और फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट, पुली, चेन, गियर और एंड कपलिंग। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन द पावर रिक्वायर्ड इज चेंज्ड। कहीं कहीं पे हमारे को पावर कम यूज़ में आती है, कहीं पे पावर ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। By the help of belt, pulley, chain, gear and coupling, according to different condition, it required to change power, which work is done by those element। जो हमारे पावर ट्रांसमिट करने का वर्क हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? इन एलिमेंट्स की हेल्प से हो। सो हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि पावर ट्रांसमिशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। पावर ट्रांसमिट करने की वजह से क्या होती है? वो ड्राइव होती है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। मतलब हम पावर ट्रांसमिशन के अंदर इन एलिमेंट्स के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। उस पूरे को हम क्या कहेंगे? एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ड्राइव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्राइव सिस्टम हमारे कितने होते हैं। ड्राइव सिस्टम हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ड्राइव and other one is group drive। इन दोनों को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हम किसी एक सोर्स से किसी एक मशीन के ऊपर पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो उस टाइप की ड्राइव क्या कहलाती है? हमारी इंडिविजुअल ड्राइव। अगर हम ग्रुप ड्राइव की बात करना चाहें तो एक सोर्स से मल्टीपल मशीन्स को पावर ट्रांसमिट कराई जाती है। तो इससे बनने वाला जो ड्राइव सिस्टम है वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रुप ड्राइव। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एक हमारी मेन मोटर है। ठीक है, मोटर की शाफ्ट होएगी। मोटर की शाफ्ट पे क्या लगे रहती है? हम जानते हैं, पुली। ठीक है, यहाँ पे सब मशीन्स होएगी। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी मशीन है? सिर्फ सिंगल मशीन लगी हुई है। ठीक है, तो मेन मोटर से सिंगल मशीन के ऊपर पावर ट्रांसमिट हो रही है। यहाँ पर एलिमेंट क्या है ड्राइव सिस्टम के लिए? यहाँ पे एलिमेंट है बेल्ट एंड पुली सिस्टम। तो बेल्ट का काम क्या है? यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना। वो हम आगे पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव के अंदर कि किस तरह से
फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसमिट होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मोटर पावर जनरेट कर रही है, तो ये पावर कहाँ जा रही है, इस पुली के ऊपर। इस पुली के रोटेट होने से ये बेल्ट रोटेट हो रही है, बेल्ट के रोटेट होने से ये वाली पुली रोटेट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी मशीन वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखो कि मोटर एक है और मशीन एक है, तो इस टाइप का जो ड्राइव सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंडिविजुअल ड्राइव। अगर हम यहाँ पे एक से ज़्यादा मशीन्स लगा दें, एक से ज़्यादा मशीन्स लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारी मेन पावर कौन दे रही है, मोटर। और ये इसकी पावर से कितनी मशीन चल रही है हमारी, एक से ज़्यादा। तो इस तरह का जो ड्राइव सिस्टम होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, ग्रुप ड्राइव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू। जय हिंद।